हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, और ये मैथ का है और क्लास 10th का मैथ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पे। ठीक है, हाँ तो जी इसको बनाने के लिए ना पहले हम आपको ये मतलब ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, जो कि दिया गया है। तो देखिए, मान लीजिए ये भूमि है, ठीक है, ये धरती है, ठीक है, और इस पे एक पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ हो गया, ये इसके पत्ते हो गए। ठीक है, ये पत्ते हो गए इसके और ये पेड़ हो गया। ठीक है, अब देखिए जब आंधी आई, ठीक है, तो हुआ क्या, जैसे कि ये पेड़ है और यही पेड़ इसका आधा भाग हो गया। ठीक है, और ये जब आंधी आई तो ये टूट के जो इसके ऊपर वाला है वो ऐसे गिर गया। ऐसे क्या हो गया, गिर गया। आधा भाग इसका क्या हो गया, गिर गया और जमीन के साथ गिर गया। अब देखिए जब ये गिरा और गिरने के बाद यहाँ से एंगल बनाया 30 डिग्री का। ठीक है, यहाँ से 30 डिग्री का एक एंगल बनाया। ठीक है, तो देखिए हमको कह रहा है इस पेड़ की ऊंचाई बताइए, पूरा ये कितना ऊंचा था, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया लंब, ठीक है, ये कर्ण हो गया और ये हो गया आधार। ठीक है, इसको हम नाम भी दे देते हैं जी। ठीक है, ये हो गया ए, ये इसको मान लीजिए बी और इसको कर दीजिए सी। हो गया। चलिए जब ये हो गया तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आसानी रहे, लिखेंगे माना। ठीक है, अब माना क्या, ठीक है, तो देखिए ये जो ए बी है ये पेड़ का आधा भाग है। ठीक है, ए बी पेड़ का क्या है, आधा भाग है। ठीक है, आधा भाग है। अब देखिए अब ए सी क्या है, तो ए सी पेड़ का टूटा हुआ टूटा हुआ टूटा हुआ क्या है, तो टूटा हुआ भाग है। और बी सी क्या है, तो बी सी क्या है, तो भूमि की सतह। ठीक है, यानी कि धरती है, तो लिख देंगे भूमि की सतह है, की सतह है। ठीक है, और कौन सी बराबर कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है ना, यहाँ पे 30 डिग्री। चलिए हमने यहाँ पे ये जो है वो लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको बुक में दिया भी है, ये यहाँ पे दिया है 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर दिया है, तो हमको कह रहा है इन दोनों को बताइए। ठीक है, तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, हम देखिए ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण हो गया और एक हो गया लंब बटा आधार। ठीक है, तो देखिए हमको ये वाला मालूम है, बीसी मालूम है हमको, तो ये भी निकालना है, तो ये भी निकाल लेंगे आराम से। देखिए लंब बटा आधार किस में आता है, तो टेन थीटा में आता है, तो टेन थीटा में चलते हैं। चलिए आइए यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण। अब देखिए समकोण क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये जो बी है इस जन 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, इसीलिए इसको समकोण लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे टेन थीटा बराबर में होता है लंब बटा आधार, होता है ना, आधार। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे टेन 30 डिग्री का मान और बराबर में लंब क्या है, तो ए बी, लिखेंगे ए बी और बट्टा में आधार क्या है, बी सी, तो लिख देंगे बी सी में 8 मीटर दिया है तो 8 मीटर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब बताइए टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है जी। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3 होता है और बराबर में हो गया ए बी है तो ए बी और बटा के नीचे 8 है तो 8। ठीक है, आइए इस साइड बनाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए अब कोना कोनी गुना करना है। ठीक है,
अब देखिए ए बी को √3 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 ये भी हो जाएगा और बराबर। अब देखिए 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये √3 इधर गुना कर रहा है ए बी में, इधर जाएगा तो भाग करेगा, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा 8 और बट्टा में हो जाएगा √3। ठीक है, बट्टा में हो जाएगा √3। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इसको छूछा नहीं करना है, इसको यहीं पे छोड़ना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, और लिखेंगे फिर, ठीक है, लिखेंगे फिर, और फिर क्या, फिर इसी में चलेंगे, ए बी सी में लिख देंगे, फिर त्रिभुज ए बी सी में हो गया। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, कर्ण। ठीक है, अब कर्ण निकालने के लिए देखिए आधार बटा कर्ण किस में आता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे cos थीटा में, तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा। ठीक है, और बराबर के इस साइड लिखेंगे आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा में हो गया कर्ण। ठीक है, चलिए अब देखिए cos थीटा यानी कि थीटा की जगह पे 30 डिग्री का मान। ठीक है, लिखेंगे cos 30 डिग्री अब बराबर में आधार क्या हो गया BC, तो लिख देंगे BC, और कर्ण क्या हो गया AC, तो लिख देंगे AC। ठीक है, चलिए अब cos 30 डिग्री का मान बताइए। चलिए cos 30 डिग्री का मान बताइए, तो देखिए cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, और बराबर में BC दिया है 8 मीटर, तो 8 लिख देंगे, और देखिए AC निकालना है तो AC को AC लिख दीजिए, और क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3AC, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा ना जी। चलिए अब देखिए यहाँ पे √3 इसमें गुना कर रहा है, इस साइड आएगा तो भाग करेगा। ठीक है, भाग करेगा, तो आइए इसको भाग कराते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा AC अब बराबर में हो जाएगा 16/√3। ठीक है, अब देखिए AC यानी कि हमको ए वाला भी मालूम चल गया और ए भी वाला। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक पेड़ है, और देखिए आधा जब हमको मालूम चल गया और आधा इसका भी मालूम है और इसका भी मालूम है, तो हम इसको जोड़ देंगे तो ये पूरा मालूम हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए आधा तो हमको मालूम चलिए गया, कितना आया, तो देखिए आया है ना जी, ये भी कितना आया है, ये भी आया 8/√3, और देखिए AC हमको आया है 16/√3। तो हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये पेड़ की पूरी ऊंचाई मालूम चल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पेड़ की कुल ऊंचाई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए बताते हैं आपको। चलिए आप इसके देखिए पहले वाला ये है, उसके नीचे ये लिखेगा और उसके नीचे ये लिखेगा, साइड में नहीं लिखेगा, नीचे ही लिखेगा। ठीक है, चलिए आइए आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेगा चूंकि पेड़ की ऊंचाई, ठीक, पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई लिख दिए। चलिए और देखिए निकालना कैसे है, तो देखिए ए बी को जोड़ दीजिए, ए बी प्लस AC। ठीक है, AC हो गया, और देखिए इसको बराबर दे देते चलिएगा, ए बी कितना आया है 8/√3, 8/√3 प्लस है तो प्लस। अब देखिए AC कितना आया, तो 16/√3 आया। ठीक है, तो 16/√3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3, तो √3 हो जाएगा, और √3 से एक बार कटेगा तो 8, और देखिए फिर √3 है तो एक ही बार कटेगा तो 16, तो इसको बराबर कीजिएगा तो 16 8 होता है 24, 24/√3 हो गया। ठीक है, 24/√3 हो गया। अब देखिए इस रूट को अगर हमको काटना है तो दो ऊपर नीचे √3 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 24/√3। ठीक है, और गुना कर देंगे ऊपर नीचे √3 से। ठीक है, अब देखिए जब √3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 24/√3, लिख दीजिए 24/√3, और बटा में देखिए √3 से √3 में गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा,
और जब ये 3 हो जाएगा, 3 से इसको काटिएगा तो 8 3 का 24, यानी कि 8 से कटेगा और ये हो जाएगा 8√3। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, पेड़ की कुल ऊंचाई 8√3 आंसर। और देख लीजिए पूरा आप लोग, कहीं पे कोई दिक्कत लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, अगर आपको समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।